हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक जिससे बहुत ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता किस तरह से सॉल्व करना है। आज हम डिस्कस करेंगे रूट के बारे में। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सबसे आसान मेथड, किस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप रूट को किस तरह से प्लस माइनस कर सकते हैं, आप रूट को किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहले रूट होता क्या है। देखिए, रूट नॉर्मली आपका जो रूट है वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। फिलहाल अगर एक नॉर्मल रूट है, वहां पर एक रूट लिखा है या वर्गमूल या क्या लिखा है, रूट। अगर यहां पर कोई चीज आपको कोई नंबर नहीं दिया तो हम यहां पर मानते हैं 2। क्या मानते हैं आप? 2। और इस 2 का मतलब है स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। यानी कौन सा रूट है? ये है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए, रूट सॉल्व करना बहुत आसान है। रूट हमेशा सबसे परफेक्ट, यानी आप फास्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पेयर बनाकर। कैसे? पेयर बनाकर। आप पेयर बनाइए, जोड़े बनाइए, एलसीएम लीजिए और उसके जोड़े बनाइए और उसको सॉल्व कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आपका लिखा है रूट 14। यह सेकेंड एग्जांपल आपका लिखा है रूट 8। यह थर्ड एग्जांपल आपका लिखा है रूट 27। आपसे कहा है सॉल्व कीजिए। देखिए, बहुत आसान है। कैसे? आप 40 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, 0 है ना, 0 आपका ये हमेशा बनाता है 2 × 5। 2 5 10। और ये जो 4 है आपका, ये बनाएगा 2 × 2। 2 2 4 होता है। अब पेयर किसका बना? आपका 2 का पेयर बना। तो जिसका पेयर बना उसको आप बाहर भेज दीजिए और वो डबल बाहर जाकर क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए 2 और रूट के अंदर पेयर किसका नहीं बना? ये 2 और 5, 2 5 10। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप। आपका लिखा है रूट 8। कितना लिखा है? रूट 8। आप इसको फैक्टराइज कीजिए तो 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, अब इसको एक पेयर किसका बना? आपका 2 का पेयर बना। यहां से 2 बाहर और रूट विदाउट पेयर कितना बचा? आपका 2। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखा आप इसी तरह से। आपका लिखा है रूट 27। आप इसको लिख सकते हैं 3 3 3। एक पेयर किसका बना? आपका 3 का, लेकिन एक पेयर अभी भी ऐसे ही है। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो ऐसे ही रहेगा रूट के अंदर, तो इसको बाहर भेज दीजिए आप। यहां से दोनों आउट और यहां पर कितना बचा? रूट 3। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे और ज्यादा सॉल्व करना है तो फिर इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिवीजन मेथड की साइड। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी बेसिक पर फोकस कीजिए। लास्ट एग्जांपल आपका लिखा है रूट 16। आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4। पेयर किसका बना? 4 का। यहां से 4 बाहर, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, तो आपने रूट के अंदर कुछ लिखना भी नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर। ये तो हमने किया सॉल्व, अभी नॉर्मल रूट को सॉल्व किया है। अब हम करते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, यानी सम एंड सब्ट्रैक्ट। सम एंड सब्ट्रैक्ट नॉर्मली जोड़ना और घटाना। किस चीज को जोड़ना घटाना? रूट को। देखिए, सिचुएशन ये है आपकी, जब भी आप रूट प्लस माइनस करेंगे सिर्फ एक ही कंडीशन है, रूट के अंदर हमेशा सेम नंबर होना चाहिए, तभी आप उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। आप तभी उसको ऑपरेट करेंगे फॉर प्लस एंड माइनस। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले रूल लिख लीजिए। रूल है आपका इनसाइड
root should be same number for sum and subtract। याद रखिए आप बात, अगर आप क्या चाहते हैं, रूट को प्लस माइनस करना चाहते हैं तो रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा है 2√5 प्लस 6√7 माइनस 6√7 और प्लस 3√5। आपकी 4 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 4। देखिए बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। यहाँ रूट के अंदर कितना है? 5, यहाँ रूट के अंदर 7, यहाँ रूट के अंदर 7, यहाँ पर रूट के अंदर 5। अब देखिए यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों सेम है। दोनों कैसी हैं? सेम। अगर आप देखें यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, तो आप इन दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑपरेट करेंगे तो रूट के अंदर का हमेशा सेम नंबर सेम ही रहेगा, यानी 5 तो 5 ही रहेगा प्लस माइनस में, और ये +2 और ये +3 कितना हो जाएगा? +5। देखिए 2√5 का मतलब है आपको रूट 2 बार गिवन है, यानी दो रूट 5 गिवन है, और √3√5 का मतलब आपको √3 यानी 3 बार √5 गिवन है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स √5 गिवन है और यहाँ पर 2 टाइम √5 गिवन है। तो यहाँ पर 2 जो रूट है आपके 2√5 और यहाँ पर 3√5, टोटल कितना हुए? 3 और 2 5√5 हुए आपके। इसी तरह से यहाँ देखिए आप, यहाँ पर √7 6 टाइम गिवन है लेकिन प्लस में, और यहाँ पर √7 6 टाइम गिवन है लेकिन माइनस में। अच्छा इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, इसको आप 8 मान लीजिए। तो यहाँ पर √7 कितनी बार गिवन है? 8 टाइम, और यहाँ पर √7 6 टाइम गिवन है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो √7 तो √7 ही रहेगा, लेकिन 8 में से आप कितना घटा सकते हैं? 6। तो कितना बचेगा आपका? 2। और दोनों में कौन ज्यादा है? माइनस वाला ज्यादा है। तो प्लस के जो √7 थे कितनी बार आए थे? 6 बार। वो 6 √7 और यहाँ भी √7, लेकिन यहाँ पर कितना है? -8 और यहाँ पर प्लस के 6। तो 8 में से आप 6 घटा दीजिए, कितने बचे? माइनस के 2 √7 बचे हो गए, और वहां आपने यहाँ पर लिखा। वैसे भी नॉर्मली हमेशा जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी बात ही मानी जाती है। तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, आपने माइनस कर दिया, 8 में से 6 घटाया, 2 बचा यहाँ पर, और दोनों में ताकतवर ज्यादा कौन था? 8 ज्यादा ताकतवर है, तो इसका आगे साइन कौन सा है? माइनस। इसीलिए हमने इसकी बात मानी। ये आपका फाइनल आंसर। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 3√27 माइनस 4√8 प्लस 7√3 और माइनस 6√32। ठीक है, अब ये सॉल्व कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक भी सेम नहीं है। रूट के अंदर ये 27 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 32 है। तो अब सॉल्व तो करना है आपको। तो सबसे पहले जैसे हमने शुरुआत में सॉल्व किया था, सबसे पहले आप इन्हें सॉल्व कीजिए। जैसे √27 कितना होता है? 3√3 होता है। फिलहाल आप इसको ऐसे लिखिए 3। 27 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 4 का 4। 8 को आप लिख सकते हैं 2 2 2 प्लस नेक्स्ट आपका 7√3 माइनस 6, और यहाँ 32 आप इसको लिख सकते हैं 2 2 4 2 8 2 20 16 2 32। ठीक है, सॉल्व कीजिए। एक पेयर किसका बना? आपका 3 का। तो यहां से 3 बाहर, रूट के अंदर कितना बचा? सिर्फ एक 3। यहां से 2 बाहर, 4 पहले से ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पर कितना बचा? 2 और 7√3। यहां से कितने पेयर बने? 2। तो 6 से 2 पेयर बाहर, रूट के अंदर कितना बचा? सिर्फ 2 बचा। चलिए 3 3 9 √3, 4 2 8 √2 और 7√3 ऐसे लिखे।
तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए 24√2। अब आप इसे प्लस माइनस या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो फर्स्ट वाला थर्ड से ऑपरेट कर सकता है। 9 और 7 कितना होता है आपका 16√3। यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ माइनस के 24 और ये माइनस के 8, दोनों को प्लस कीजिए 32 और √2 दोनों माइनस है, यहाँ पर साइन भी कौन सा आएगा माइनस। ये आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 16, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ये हो गया आपकी प्लस माइनस। अब आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड पर। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत आसान है। आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई अंदर वालों से कीजिए, और जो रूट के बाहर नंबर है उनकी मल्टीप्लाई बाहर वालों से कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा है 2√3 4√5। कुछ नहीं करना आपने, जो बाहर है उनकी मल्टीप्लाई बाहर वालों से कीजिए 2 × 4, और जो अंदर है उन्हें एक साथ लिख दीजिए 3 × 5। 4 2 8 और √5 3 15, ये आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, जैसे आपका लिखा है 3√3 4√6 और 4√8 मान लीजिए। देखो रूट के अंदर 3 नंबर है और रूट के बाहर भी 3 है। कौन कौन से 3? 3, 4 और 4। रूट के अंदर कितना है? 3 है, 6 है और 8 है आपका। इन सभी की मल्टीप्लाई कीजिए 48 मल्टीप्लाई। देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं 3 को 3 लिखिए, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं आप, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 2 2 4 2 8 होता है। एक पेयर 3 का बना, एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 2 का बना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शुरुआत में 48 मल्टीप्लाई, 3 को बाहर ले जाइए, यहाँ से 2 बाहर और यहाँ से 2 बाहर, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा। ठीक है, सब फिनिश हो चुका। इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए 12 8 96 और 48 57, इतना आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आप प्लस माइनस करके रूट को सॉल्व कर सकते हैं।